चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई। यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का, और जिन लोगों ने रौंद दिया इस इलाके को वही दावा 10 बरस से कर रहा है चमन की रहनुमाई का। जांच होती है, सबकी जांच हुई। राजीव राय के यहाँ भी ईडी गई, कई लोगों के यहाँ गई, इसके यहाँ ईडी क्यों नहीं गई? ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, ब्रोकर है। इस समय पूरे बलिया जिला में भाजपा कैसे हार सकती है, वैसा वैसा कैंडिडेट घोषणा के बाद भी बदल बदल कर बहन जी से ले आकर के दिलवा रहे हैं। यही कारण है कि दलित भी पहचान गया है और दलित भी पूरा परिवर्तन की बयार में इस बार बह रहा है। तो होते ये चुनाव नहीं लड़ते, नहीं लड़ते। अरे इतना काला धन का आदमी पूरे उत्तर प्रदेश में अब नहीं है जितना फर्जी पेमेंट उठाया। खमौन का पेमेंट पता बा, ये खनवर से ना आइल है, ये अखिलेश यादव जी पैसा दिए। एक सड़क जो आजमगढ़ तक 4 लेन के बराबर हुई, ये पैसा अखिलेश यादव जी दिए थे। इसमें कई पौधा जो बीच में लगवाए हैं उसकी पेमेंट पुरुषोत्तम जी 50-50 हजार रुपया का पौधा दिखाया गया है वो, और 3-3 लाख का वो पाइप दिखाया गया है। लोगों को लगता है कि विकास पुरुष है, पैसा किसी और का, राजा को पता नहीं मुसहर बन बांट लिया। मैंने हिंदुस्तान में ऐसा एमएलए नहीं देखा जो 10 बरस हो गए एमएलए हुए और कभी 144 भी जनता के लिए तोड़ा हो, जबकि विपक्ष का एमएलए है 10 बरस से। और नहीं 5 आदमी के साथ कहीं धरना पर बैठ करके आम आदमी के स्वाभिमान के लिए जीत दिया हो प्रशासन के साथ। उसको बचाने के लिए वैसे बचाओ जैसे बेटी की इज्जत बचाई जाती है जान दे करके, वैसे अपने वोट को बचाने का संकल्प ले लो। चुनाव निकला हुआ है, दिल है कि मानता नहीं। नहीं मान रहा है, ले लीजिएगा। मना करूंगा तो हमारे पर नाराज हो जाएंगे। वो धन किसी के बपौती नहीं है, वो सरकारी धन है। वो माननीयों के द्वारा पीठ ठोक करके कमाया हुआ वो सरकारी धन है। उसको ले करके लूट लेना, थोड़ा भगवान को चढ़ा देना, फिर घर में लगा लेना, लेकिन वोट इस पंचर साटने वाले के बेटे के ऊपर ही है। एक अवसर है, शोषक बनाम शोषित की लड़ाई में पसीना बनाम पैसे की लड़ाई है। वहां सपना चौधरी की तरह से हम लोग हसीना कहां से ले आएंगे? पांडे जी, हमारे चेला भी अगली धारी जाते हैं देखने के लिए। खनौर में डांस होता है, ऐसा नेता देखा है आपने? सूट बूट वाला, पार्टी है गरीबों की और ड्रेस है सूट बूट वाला। सुनते हैं 5 लाख से नीचे का कोई सूट बूट नहीं होता है, 2 लाख का जूता होता है वो। पांडे जी पूरी ओवरहाली कराइए। वो पैसा उनका नहीं है, डिब्बा में बैठ कर के राशन का तेल बेचते थे वो वाला पैसा नहीं है। नगरा में गुमती में बैठ करके लुंगी बेचते थे वो पैसा नहीं है, वो जनता का धन है। उस धन को लूट लो, उस धन को लूट लो। फिसल कर गिरते हो तो खुद से संभलना सीखो, फिसल कर गिरते हो तो खुद से संभलना सीखो। अंधेरे में भी किरण बन के चमकना सीखो। वक्त आ जाए वतन पे तो कभी आए दोस्त, सर पे कफन बांध के सड़कों पे निकलना सीखो। भारत मां बुला रही है, आपको भगत सिंह याद कर रहे हैं। एक कुर्बानी क्यों हुई थी? आपको चंद्रशेखर आजाद की शहादत याद कर रही है, आपको मंगल पांडे की शहादत याद कर रही है, आपको चित्तू पांडे की कुर्बानी याद कर रही है, और आपको जयप्रकाश नारायण की। मैं देखा हूँ माननीय अमिता जी, मैं काम कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी बसपा से मिली हुई थी। मुख्यमंत्री जी 1,000 करोड़ का ठेका दे दिए, पहले ब्लैक लिस्टेड किए, फिर कहीं से डील हुई तो ग्रीन लिस्टेड किया, फिर 5800 करोड़ का काम बलिया से बाहर दिया, अकेले 2800 करोड़ का बनारस में घाटों का। तो अगर वोट खरीदते हुए मिल जाए
गोली मार देना और बता देना कि रामपाल सिंह मारे हैं, मैं शेष उम्र जेल में काट लूंगा, लेकिन गरीब को बिकने मत दो। ये इस मतदान के लिए, इस स्वराज के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, इस अपने मुल्क में, अपने राज्य के लिए 1.5 लाख से ऊपर लोग अंग्रेजों की गोली के शिकार हो गए। 3 लाख से ऊपर लोग 100 वर्ष में काला पानी और फांसी की सजा पाए थे। तब ये देश आजाद हुआ। कोई सेहरा कफन बना होगा तब शहीदों का तन बना होगा, हजारों दम बेदम हुए होंगे तब ये भारत चमन बना होगा। लोकतंत्र के परिवर्तन पर्व के कार्यालय के उद्घाटन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश विधानसभा के बेस्ट पार्लियामेंटेरियन आदरणीय अम्बिका चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजमंगल जी, पूर्व विधायक और लोकतांत्रिक रिश्तों के अटूट रस्सी में साथ साथ चलने वाले, लड़ने वाले और चलने वाले भाई सनातन पांडे जी, मेरे मित्र बालजीत वर्मा जी, मेरे मित्र समाजवादी पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय कनौजिया साहब, आदरणीय सोनू सिंह जी, संजय यादव जी पूर्व प्रमुख चिलकहर ब्लॉक, आदरणीय अनिल सिंह जी पूर्व प्रमुख रसड़ा, भाई राधेश्याम यादव जी पूर्व जिला अध्यक्ष प्रधान संघ बलिया, गीता शरण सिंह जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी एवं साथी, चंद्रशेखर सिंह जी संघर्षों के चिराग, महेंद्र चौहान जी मेरे आदरणीय होने वाले विधायक जी, अवलेश चौहान जी, श्री भगवान गौड़ जी, संजय पासवान जी, हमारे अध्यापक और हजौली के पूर्व प्रधान आदरणीय अवधेश तिवारी जी, रिंकू सिंह जी, सुदर्शन यादव जी पूर्व जिला अध्यक्ष गाजीपुर, इस कार्यक्रम में आए हुए बहुत अल्प सूचना के कार्यकर्ता भाइयों, समाजवादी पार्टी और दिनेश राजभर सहित, डॉक्टर श्री भगवान राजभर सहित समस्त भारतीय समाज पार्टी के मेरे वर्षों के हमसफर साथियों, मैं आपके बीच में धीरे धीरे पुराना बनूंगा। कुछ हमारी स्टाइल है, कुछ कार्य करने के तरीके हैं, कभी कभी आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको लोकतंत्र में असहमति व्यक्त भी कर देंगे तो मैं स्वीकार कर लूँगा। लेकिन इतनी बात जरूर है, काफ़ी अनुभवी लोग मंचस्थ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि रसड़ा विधानसभा पर सारे दलों के दिल का टुकड़ा लड़ रहा है। ये धन आवारा कोई उड़कर नहीं आया, ये आवारा धन दिलों का टुकड़ा है। ये नाजायज संतानें है राजनीति। दिन में कार्यकर्ताओं से मिलो और बेडरूम में उससे मिलो रात को। ये वो धन है, ये पसीना की कमाई नहीं है, ये पंचर साटने वाले लड़के का बेटा है, ये पसीना की कमाई है। ऐ नाथनगर के साथियों, ऐ रोशन शाह की संतानों, ऐ नीरा बाबा की औलादों, एक तीनों ने लड़ करके इस इलाके को अमर कर दिया था।
ये सर झुक जाता है। माननीय पूर्व मंत्री जी, आप कहीं भी रहे हो, मेरे दिल में इज्जत आपकी बहुत है और मैं कभी संकीर्णताओं में नहीं बधा। हाँ, नहीं किसी सिपाही और कलेक्टर का आज तक चाय पिया हूं बलिया में, नहीं कभी नहीं। 28 वर्ष हो गया यूनिवर्सिटी छोड़कर आए हुए। कारण कि आपकी जिस दिन मर्यादा फंस जाएगी उस दिन या तो मैं रहूंगा या तो इस दिन लाल फीता शाही रहेगा। यही कारण है कि आज भी एक गरीब चौहान की मर्यादा पर 302 का मुलजिम हूँ, ट्रायल में हूँ, लेकिन जोगी के सामने प्रार्थना पत्र नहीं दिया कि वापस कर लो। नहीं, वो मेरा खानदानी टेंडर नहीं था। एक गरीब के सवाल पर खड़ा हुए थे, एक गरीब की मर्यादा पर। मेरे नशा रहा है मेरी धमनियों में। हमारे बहुत सारे दलित कार्यकर्ता हैं, वहाँ मिले लोग, बस्ती के महुआ पार्क के लोग कल मेरे घर आए थे। मैंने अजूबा परिवर्तन देखा। मेरे गांव के 18-20 लड़के थे जो मुझे कभी 8 वोट भी नहीं दिए, है ना। एक परिवर्तन है। ये घूराराम जी का लड़का बोल रहा था, मेरे पास एक बार आए थे। इनके एक दोस्त कहे कि आपसे मिलना चाहते हैं, प्रमुखी का चुनाव चल रहा था। हम कहे हम इस खेल के खिलाड़ी नहीं हैं, सनातन बाबा इस खेल के प्रोफेसर हैं। अब पूछिए यहाँ पर होंगे वो अनुरागी जी लेकर आए थे। हमने कहा मैं तो जीवन में खेल ही नहीं खेला कभी, न प्रधानी में न ब्लॉक प्रमुखी में, ये इस खेल में फेल हूँ। हाँ, मेरी शुभकामना है। ये मत दिमाग में रहना, घूराराम जी से मेरे राजनीतिक मतभेद थे, घूराराम जी से मेरे व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं। मैं उनकी इज्जत करता था। आज भी मैं कह रहा हूँ, जो भी गठबंधनों के फैसला हुए हों स्वागत योग्य है, लेकिन उस लड़के को सिंबल चाहिए था। कहना बड़ा आसान है। मेरे भी भारी मात्रा में समर्थक हैं छिलकहर में, बलिया में। कहते थे हमने का घूराराम जी के भिड़ा दे जा पढ़े, तब हम का कभी सोच सकते हैं गरीब का लड़का, एक गरीब का लड़का आप लोगों से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो जिले का सबसे रेप्टेड है, आवाज लगाता था जय भीम, जय अंबेडकर, जय गौतम बुद्ध। आप कितना भी प्रताड़ित किए, लेकिन वो आवाज बंद कभी नहीं हुई। उसी का परिणाम है घूराराम जी उत्तर प्रदेश के सदन में 3 बार गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने इस प्रदेश को देखा है। 5 से 5 घंटा में आदमी समझ जाता है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा हूं पोस्ट ग्रेजुएट तक। घूराराम जी से ताकतवर दलित खानदान में कोई राजनेता पैदा नहीं हुआ था। प्राणों की बाजी लगाकर चलते थे, लेकिन क्या हुआ घूराराम जी के साथ? उनको डिटेल बताना चाहिए था। डॉक्टर साहब, डिटेल बताना चाहिए था तुम्हें। घूराराम जी के साथ पूंजी ने गरीब के बेटे को ठिकाना लगा दिया, उसके टिकट को लगा दिया था ना। हम जानते नहीं है, सुने हैं। मैंने सुना कोरोना में मेडिकल कॉलेज लखनऊ में लोगों ने सिलेंडर नहीं लगने दिया, मैनेज करा दिया होम सेक्रेटरी अवस्थी से कि घूराराम को सिलेंडर मत दो, इसको मर जाने दो, और घूराराम की जिंदगी समाप्त हो गई। एक घिनौना खेल भी मेरे दलित साथियों, मेरे गरीब भाइयों, आपकी लड़ाई बड़ी कठिन होती है। ये जो पूंजी की खेल है ना, इसके बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। हमसे अनेकों लोग मिलते। मैं आप बताऊं, पांडे जी लड़ते थे। पांडे जी के पास एक समीकरण का वोट सपा का था,
लेकिन राम इकबाल सिंह की ये बनाई हुई कंस्टिट्यूंसी थी। जब राम लहर में भी 5400 वोट मिला था, जिसमें 2600 वोट एक गांव में मिला था, प्रिंसिपल साहब वहां प्रिंसिपल थे, 2600 वोट था इस विधानसभा में। मैं एक आदमी को लड़कर, कोई 2 बजे रात को भी फोन करके देखना, अभी नंबर अपना बोलूंगा, नोट कर लीजिएगा, कभी आफत आवे तो याद कर लेना। इसीलिए थाने और कलेक्टर की कभी चाय नहीं पिया, मना कर दिया हूं एक आध बार। एक यहाँ जिलाधिकारी थे राजेश कुमार सिंह, उस साल में एमएलए पांडे जी हुआ, हमको फोन किए, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कहे भी हमारा एक चाय पी लेते, आप पर्चा भरा था उस दिन, हम कहे पी लेंगे। तो मैं गया, सच बता रहा हूँ, चाय पिया। तो उन्होंने कहा कि एक ब्रीफकेस ले आकर रख दिया। हम कहे ये क्या है? तो कहे कि थोड़ा सा सहयोग है। हम कहे हम तो सरकारी नौकरी करने वालों का सहयोग लेते नहीं अपने जिला में, दूसरे जिला का ले लेंगे, पता नहीं कब मुझे कौन स्टैंड लेना पड़े, लिहाज हो जाएगी। तो कहे कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, हाथ जोड़कर। तो मैं उस ब्रीफकेस को खोल दिया। आप पूछ लीजिएगा, प्रमुख सचिव परिवहन है वो। खोल दिया, हम कह रहे तो पूरी ब्रीफकेस भरी हुई है, कितना है? तो कहे कि 10 लाख। तो मैंने कहा कि छोटा भाई सब प्रयोग कर दिया है, 1 लाख लिया, 9 लाख छोड़ दिया। हम कहे न मैं दारू बांटता, न मुर्गा बांटता, न पैसा बांटता, मैं बहुत कम रुपए में इलेक्शन लड़ता हूँ, कुछ सोच कर राजनीति में आया था, फंस जरूर गया हूँ अंबिका भाई। मैं कभी सोचा नहीं था कि अपने वतन के लोगों को मुझको खरीदना पड़ेगा। मैं देश के लिए राजनीति में आया था, पेट के लिए नहीं आया था। अभी भी टूटा नहीं हूँ, न झुका हूँ। पूरी गेम हो चुकी है, एक आध चुनाव की गेम बची है। पिताजी वाले घाट पर चला जाऊंगा, शिवपुर घाट पर, लेकिन कोशिश करूंगा वो वाली खेल ना खेल पाऊं इस जन्म में। मैं किसी की माँ को, बहन को, बेटी को, भाई को, चाचा को, चाची को, विकलांग को, वृद्धा को, अंधे को मैं खरीद लूं कि मुझे नेताजी बना दो, मुझे जीवन भर नेताजी मत बनाना, ये काम राम इकबाल सिंह कभी नहीं कर सकते। क्या करेंगे? आपको खरीद कर बन ही जाएंगे तो फिर वो जो दिल के टुकड़े हैं लोकतंत्र के बड़े लोगों के, आपको दिखावा करते हैं नेताजी लोग। मैं झेल कर आया हूं अंबिका जी, सामान्य ढंग से नहीं। मैं 5 साल लड़ा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी, फेसबुक से भी, और 3 महीना गांधी मैदान में धरना भी हर मंगलवार को चला और अन्न नहीं खाता था, मान सम्मान पर लोगों की। लेकिन सब आदमी की मर्यादा बची नहीं, खाकी वर्दी ने मर्यादा लूट लिया आम जनता। तहसीलों में 1 लाख रुपया नापी के लिए ले लिया जाता था। एक बलिया के प्रोफेसर फोन के एक दिन अपनी पत्नी के नाम से यहाँ जमीन के लिए लिए हैं, मऊ जिला के हैं, बलिया में प्रोफेसर। उनसे 50,000 रुपया खारिज दाखिल का मांगा गया था। वो मेरे घर आके हम बोल देंगे, कहने हम रास्ते में आपके आ रहे हैं। मेरे तहसीलदार को फ़ोन किया, हमें बड़ा महंगा रेट चल रहा है खारिज दाखिल का। तहसीलदार साहब कहा कि नहीं सर, फाइल मेरे पास है, कर दिया। वो 1 दिन पहले की डेट में करके उनको बुला लिया। आम जनता त्रस्त हो गई थी। कैसे? रिश्वत देते थे। ये राजभर लोग हैं, दिनेश राजभर नेताजी है। मैं उस दिन भी जिक्र किया था, 15 तारीख को अपने घर मीटिंग पे राजभर पुलिस संघर्ष हो गई। किसी बात पर नाम दे दिया लोगों ने, किसी जाति का संघर्ष नहीं होता है, होशियार लोगों ने नाम दे दिया। अब मेरे प्रेस की मीडिया, हिंदुस्तान में तो मीडिया ने इतिहास बना दिया, मीडिया ने झूठों का इतिहास लिख दिया। हम विश्वास नहीं करेंगे, हमारे जैसा आदमी 1 महीना टीवी ऑन नहीं करता है, सोशल मीडिया देखता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो चैनल्स हैं वो नहीं दिखता, वो गोदी मीडिया हो गई है। डरते हैं लिखने में। ये पुलिस और राजभर संघर्ष जो नाम दिया गया, 100 के आसपास लोगों को मुलजिम बना दी गई।
हमने कहा जमानत हम करा देंगे, हमारे दोस्त लोग हैं, पैसा नहीं लेंगे। कचहरी में जमानत करा दिया काफी लोगों की। लेकिन जब वेरिफिकेशन के लिए पेपर गया तो मुंशी जी ने 1500 रुपया जमानत वेरिफिकेशन की फीस मांगी कोतवाल साहब के लिए। तो हमको लोग फोन किए लड़के, तो मैंने एडिशनल एसपी संजय यादव जी थे, पूछा उनसे क्या रेट है जमानत वेरिफिकेशन के पेपर का। उन्होंने कहा सर कोई रेट नहीं है। हम कहे रसायन में तो 1500 है। कहा कि नहीं गलत है, हमने पूछो आप कोतवाल से। मुझको उत्तर नहीं दे 2 घंटे तक। जिसके घर का आदमी जेल के किनारे रहता है, अंदर रहता है, वो दे करके पैसा करा लिए। तो भ्रष्टाचार का आलम ये रहा, कोई सुरक्षित नहीं था। जहां मुख्यमंत्री बुलडोजर लेकर के घूमते हो, जहां मुख्यमंत्री कहते हो कि ठोक देंगे, 12 बोर का कट्टा लुंगी में लेकर चलते हो। जहां मुख्यमंत्री कह रहे हो कि गर्म कर दूंगा 10 तारीख के बाद, गर्मी निकाल दूंगा। इन्होंने कहा कि कह रहे थे गर्मी निकाल दूंगा। अरे गर्म पहले कर रहा है तो बाद में 10 के बाद निकालेगा गर्मी ना। जब आप निकालने दोगे तब न निकालेगा। निकलेंगे नहीं घर से 10 तारीख के बाद। वो जिस रास्ते में जाएंगे उस रास्ते में जाटों वाली हालत होगी। जाट बेल्ट में जैसे भाजपा के सांसद और विधायक गए, आदरणीय जोगी जी जिस रास्ते में जाएंगे शायद जनता वही उत्तर देगी। मैंने भारतीय लोकतंत्र में ये भाषा कभी नहीं सुना था। लोकतंत्र सहमति असहमति की गेम है, कोई दुश्मन थोड़े है, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन पीछे पढ़ करके पता नहीं अंबिका भाई PIL क्यों नहीं दाखिल कराए। जिस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है वो मुझे 80% से मतलब है से नहीं, मतलब भारत के संविधान का शपथ लेकर के भारत के संविधान पर हमला करना निश्चित रूप से देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और एक बार देश करने की कोशिश है ये, क्योंकि आप तो जाति धर्म लिंग से हट करके भारत के संविधान की और जनता की रक्षा करूंगा। वो शपथ तो अपने तोड़ दिया, लेकिन न्यायालय भी डरा हुआ है इस समय। आप देखें कि टेनी की जमानत 3 महीना में हो गई। वो जज मौखिक रूप से कहा था, मैं जानता हूं ना, 2 दिन पहले एक मैं हाईकोर्ट में लखनऊ सरकारी वकील बनवाया था। उन्होंने हमसे कहा कि टेनी की जमानत हो जाएगी परसों। हम कैसे? अब तो जज साहब कह रहे थे जमानत करो। डर गए लोग। तो जो किसानों के ऊपर बुलडोजर नहीं, उनका जो गृह मंत्री है देश का, जो सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके हाथों पर है, जो भारत के 134 करोड़ सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके कंधे पर है, उसका बेटा उसके उकसाने पर गृह मंत्री की 5-6 दिन पहले गृह मंत्री ने बयान दिया था कि ठीक कर दूंगा इन किसानों को। उकसावे में 120 बीघा मुलजिम होना चाहिए और बेटा गाड़ी चलाकर 4 किसानों को रौद दिया। एक किसान भगवान का ये सम्मान हुआ है इस सरकार में। एक किसान भगवान का सम्मान हुआ है। 18 महीना किसान धरना पर रहे। जोगी जी ने बॉर्डर पर JCB से खोदवा करके पानी भरवा दिया, नहर बनवा दिए, कील कांटे लगवा दिया कि किसान अगर भागेंगे तो इसी नहर में डुबा करके मारा जाएगा। और आज कहते हो कि हम धान खरीद लिए, 100 में 10 आदमी का धान बिका है और 90 आदमी का धान पूरा मशीनरी लूट ली है। 90 आदमी का धान। ये गंभीर सवाल है किसान के सवाल पर। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में ये घोषित है कि ऐ गरीबों जो थोड़ी जमीन वाले हो, लघु और सीमांत कृषक, आपको 2 बोरी डाई और 5 बोरी यूरिया मुफ्त में देंगे। समझ में आया? 2 बोरी डाई और 5 बोरी यूरिया। बिजली का बिल 1 पैसा नहीं लेंगे। और जो बिजली अब जला रहे हैं, चाहे शहर हो या गांव हो, 300 प्रति यूनिट वो खैरात में देंगे मुफ्त में। आपको चुनना है। और एक किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में बढ़ी है। 3 वर्ष के भीतर
23% बेरोजगारी हिंदुस्तान में बढ़ी है और यूपी और बिहार में 32% बढ़ी है। कहते हो कि रोजगार 4 लाख को दिया हूं, मनरेगा मजदूर का भी नाम रोजगार में जोड़ देते हैं कि नौकरी और रोजगार दे दिया। झूठ का पुलिंदा मेरे मीडिया के साथियों ने इनको छापना शुरू किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर कोई भरोसा न करो। न्यूज भी देखना है तो केवल एनडीटीवी इंडिया देखना है। एक चैनल आपके देखने योग्य है जो कुछ सम्मानजनक न्यूज देते हैं, बाकी सब एटैची भर कर रोज ले जाते हैं। इसलिए ये परिवर्तन का एक समय चल रहा है। मैं बात को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया। जिस विधायक से लड़ना है आपको, हमें लगा भले हार गया पिछली बार, लेकिन सरकार मुझे ताकत देगी और ताकत देगी। ये जिंदगी में राजनीति नहीं करेंगे, मैं छोड़ा दूंगा। ये पक्का था, राजनीति छोड़ा देता, क्योंकि एक सड़क को कम से कम 3 बार पेमेंट लेते हैं। एक उदाहरण दो, हमारे ये देहात के लोग तो देखें, एक लेयर सड़क पर जाकर पूरी सड़क पेमेंट हो गई थी। कौन? लखनेश्वर जी, प्रधानपुर सराय भारती वाली। मैं साल भर इंतजार किया, जब पूरा पेमेंट हो गया तो यादव जी एक सीएम थे, बहुत अच्छा एक सीएम था, कोई दो राय नहीं थी। हम उनको बुलाए बलिया डग बगले में। हम कहे कि ये सड़कें आधे पर ही फुल पेमेंट हो गई है, क्यों? लास्ट लेयर तो गिरा ही नहीं है हाट मिक्स प्लांट का। उनका तलवा सूख गया और कहे कि सर हम 3 दिन में स्वयं प्लांट पर रहेंगे जब तक कि पूरा लेयर गिर नहीं जाएगा। जिनको आप विधायक कहते हो वो विधायक नहीं है, वो ठेकेदार हैं। सड़क वो नहीं ले आते हैं, सड़क जनप्रतिनिधि सैंक्शन कराते हैं, वो ठेकेदारी करते हैं। और ठेकेदारी जिस सड़क पर करते हैं, जनता मान लेती है कि विधायक जी सड़क बना रहे हैं। विधायक जी सड़क नहीं बनाते हैं, विधायक जी माल कमाते हैं आपको खरीदने के लिए और आपके बच्चे को नशेड़ी बनाकर समाप्त कर देने के लिए। वो नेताजी नहीं है, हमारे बैठे हैं। मैंने हिंदुस्तान में ऐसा एमएलए नहीं देखा जो 10 बरस हो गए एमएलए हुए और कभी 144 भी जनता के लिए तोड़ा हो, जबकि विपक्ष का एमएलए है 10 बरस से। और नहीं 5 आदमी के साथ कहीं धरना पर बैठ करके आम आदमी के स्वाभिमान के लिए जीत लिया हो प्रशासन के सामने। नहीं नहीं, कोतवाल को सर और कलेक्टर को अंकल जी, ये परंपरा पड़ गई। ये नाथनगर की परंपरा नहीं थी, आपकी मर्यादा का सवाल है। चुनाव आप जीते हुए हैं, चुनाव में पिछले बार जीत रहा था, 3 दिन में पलटा हो गया। उस पलटा ऐसे रोकेंगे? पिछले बार बहुत संघर्ष हुआ, कई जगह स्थितियां बिगड़ी, यहाँ उस संघर्ष में भी कुछ और बिगड़ गया मेरा। लेकिन मैं मन से कहा था, अंबिका भाई गलत नहीं बोलता, मैं मन से कहता था। डॉक्टर लोहिया कहते थे जो वोट बेच सकता है वो बेटी बेच सकता है। जनेश्वर जी बार बार बात करते, तो अगर वोट खरीदते हुए मिल जाए, गोली मार देना और बता देना कि रामपाल सिंह मारे हैं, मैं शेष उम्र जेल में काट लूंगा, लेकिन गरीब को बिकने मत दो। ये इस मतदान के लिए, इस स्वराज के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, इस अपने मुल्क में अपने राज्य के लिए 1.5 लाख से ऊपर लोग अंग्रेजों की गोली के शिकार हो गए। 3 लाख से ऊपर लोग 100 वर्ष में काला पानी और फांसी की सजा पाए थे, तब ये देश आजाद हुआ। कोई सेहरा कफन बना होगा तब शहीदों का तन बना होगा, हजारों दम बेदम हुए होंगे तब ये भारत चमन बना होगा। और इसको आजादी के 75 साल बाद कोई आता है, अंबानी और अदानी, ये दोनों भी राजनीतिक संतानें हैं, और पूर्व उत्तर प्रदेश में ये भी राजनीतिक संतान है, और आकर खरीद लेता है। बड़े बड़े नेताओं को खरीद लेते हैं। नेता जानता है कि हमको कोई जानता नहीं है, लेकिन आम जनता पूरा जानती है, क्योंकि उसके लोग कहते हैं फलानों के लिए लेने जाओ। पाड़े जी गलत कह रहा, हम लोग पास तो आवाज आ जाती है ना,
हम ही लोग के लोगों से मेहना मारते हैं, सब फलों के खरीद लेने जा, है ना। तो इस लूट से कैसे, इस खरीद से बचाओगे? सबसे बड़ी लड़ाई आपकी वहीं पर फंसी हुई है। मैं विजय शंकर यादव जी से कहना चाहूंगा, एक बार अपने आप बूथ की माइनेटिंग करिए। मैं चुनाव यहाँ लड़ा हूँ, 3 पर्थ बूथ बनाते थे। पहला पर्थ बिक जाता था, क्योंकि ये चर्चा हो जाती थी कि फलाने फलाने बूथ पर हैं। हम भेजते थे, बताते हम लोग नहीं थे। उनको भी 500 रुपया और एक प्रति वोटर लिस्ट जाती थी। लेकिन जो अपनी टीम मित्र दोस्त होते थे, असल भरोसा असली उसी पर होता था। ये बिक भी जाएगा तो ये खड़ा रहेगा। तो एक बार मेरा अध्यक्ष जी से और भाजपा के भी लोगों के साथ बैठकर, जरूरत पड़े तो मुझे भी बात कर लीजिएगा, बूथ बहुत ताकतवर बनाने की जरूरत है। पूरी लड़ाई बूथ पर है और पूरी लड़ाई गाँव में न घुसने देने की है। मैं आपसे पूछा था उस दिन, चूंकि एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वार, ये युद्ध का समय है, हर हथियार जायज है। अगर अपना वोट नहीं बचाओगे, एक किसान की फसल पकी हुई हो और कोई आकर के उसको काट कर ले जाना चाहे तो हमला पक्का होगा। दरोगा जी के बाद में जाओ, पहले फसल बचाओ, इन पर हमला करो। ये युद्ध है, इसलिए अपने अपने गांव में तो मुसलमान है। आपको एक ताकतवर कौम यादव लोग खड़े हैं जो आज भी अखाड़े को 1 फुट गहरा कर देते हैं साल भर में। मैंने पूछा था, आप लोग दूध पिला रहे हो लाठी में कि तेल? तो कुछ लोग कहे कि दूध, कुछ लोग कहे तेल। तेल तो जोगी ने 200 रुपया किलो कर दिया, को पिलाते हैं। दूध पिलाइए और वोट को बचाइए। 20 तारीख के बाद गाँवों में जागरण होना चाहिए। 400 लोग मुर्गा और बकरा काट रहे हैं हाथा में, 400 लोग काट रहे हैं, पैकिंग बन रहा है। इसको रोकना होगा, चाहे जितना संघर्ष हो जाए, जीतने के लिए रोकना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा नंबर नोट कर लो, आप लोग मोबाइल में ले लो, जब जरूरत लगे हमें आप करिए। 9415 00 88 66। दोहरा दे, 9415 00 88 66। सादा नंबर है, याद हो जाएगा। आज ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा, ये चुनाव जीतने का समय है। ऐसे ही लोगों से भाजपा में मैं काम कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी बसपा से मिली हुई थी। मुख्यमंत्री जी 6,000 करोड़ का ठेका दे दिए, पहले ब्लैक लिस्टेड किए, फिर कहीं से डील हुई तो ग्रीन लिस्टेड किया, फिर 5800 करोड़ का काम बलिया से बाहर दिया, अकेले 2800 करोड़ का बनारस में घाटों का दिया अभी 2 महीना पहले। कैसे आप लड़ेंगे? सारा मुकदमा वापस ले लिया, उनका 420 का, उनका सीबीसीआईडी द्वारा 4 सीटेड मुकदमे वापस लिया। हम लोग गरीबों के लिए लड़ते रह गए। 22 लोग, बाबू गीता शरण सिंह उधर बैठे, एक मुलजिम है उसमें के, वो भी 22 लोग 302 में ट्रायल थे। इधर 2 बरस से हम लोग इलाहाबाद जा रहे थे एमएलए एमपी कोर्ट। महीने में 1 बार हमने कभी प्रार्थना पत्र नहीं दिया। एक काम जीवन में नहीं किया हूँ, न कभी अपने घर का काम किया और न कभी अपने परिवार में किसी की पैरवी की। हम लोग कहे कि न्यायालय से लड़ लेंगे, मुझे याद है वो समय, लेकिन उनको पता था, कुछ लोग, कुछ एमएलए लोग लिख कर दिए थे कि मुकदमा ये वापस हो जाना चाहिए। लेकिन जोगी ने अपना 29 मुकदमा वापस किया, डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस किए, लेकिन यहाँ के सारे लोगों का मुकदमा रह गया, भाजपाइयों का, और बसपा के एमएलए का मुकदमा वापस किया। अब आप बताओ कैसे कोई काम करे? राजनीति केवल पद के लिए नहीं होती, मर्यादा के लिए होती। अध्यक्ष जी गवाह है, जिस दिन मैं पहले दिन आया तो मैं ये कहा था कि ये मत ध्यान रखिएगा कि जब मैं आ गया हूँ तो एमएलए एमपी का टिकट मिलेगा तभी सपा के साथ रहूँगा, अखिलेश जी के साथ।
टिकट मिले या ना मिले, मैं शेष उम्र अब यही पूरा करूंगा। मैं उस रास्ते का राही नहीं हूँ, मैं उस रास्ते का नहीं हूँ। मैं सम्मान को मेरे ठोकर लगा था, तब मैं वहां ठोकर मारा हूं। मैं जानता था कि अभी हमला मेरे पर हो जाएगा, इसलिए उस हमला से पहले मैंने बगावत कर दिया और मैं अखिलेश जी से बात करके आपके साथ आ गए। मेरे भाइयों, दहशत मची हुई दूसरे पाले में। बहुत सारे मेरे परिचित हैं लोग, हमारे लोग कितना लड़े हैं, मैं उनको रोज धन्यवाद देता हूं। बड़े बड़े जज साहब भी नोट पकड़ लेते हैं आज के युग में, कलेक्टर साहब तो रोज नोट पकड़ते हैं। दरोगा सिपाही किस खेत की मूली हैं? ये तो 2 सिपाही हर एरिया में छोड़े हुए हैं सब दिन भर वसूली के लिए। ये गरीब की कीमत इस महंगाई में तोड़ना और उसको पकड़ना हाथ से नहीं, ये बहुत कठिन काम है। हमारे चौहान बिरादरी के लोग हैं, पांडे जी जानते हैं कि एक बूथ को नराव रामपुर से लेकर के रोशनपुर, ततीपुर और कल्याणीपुर, मैं कोई चौहान बूथ हारा नहीं हुआ आज तक। ये गरीब बिकता नहीं था, कभी नहीं बिका, बड़ा असर था। लेकिन इस बार सब सही है, सब सही है। केवल उनकी मुराद को केवल अपने वोट को बचाने के लिए वैसे बचाओ जैसे बेटी की इज्जत बचाई जाती है, जान दे करके वैसे अपने वोट को बचाने का संकल्प ले लो। चुनाव निकला हुआ है, दिल है कि मानता नहीं। नहीं मान रहा है ना, ले लीजिएगा। मना करूंगा तो हमारे पर नाराज हो जाएंगे। वो धन किसी के बपौती नहीं है, वो सरकारी धन है। वो माननीयों के द्वारा पीठ ठोक करके कमाया हुआ वो सरकारी धन है। उसको ले करके लूट लेना, थोड़ा भगवान को चढ़ा देना, फिर घर में लगा लेना, लेकिन वोट इस पंचर साटने वाले के बेटे के ऊपर ही एक अवसर है। शोषक बनाम शोषित की लड़ाई में पसीना बनाम पैसे की लड़ाई है। वहां सपना चौधरी की तरह से हम लोग हसीना कहां से ले आएंगे? पांडे जी, हमारे चेला भी अगली धारी जाते हैं देखने के लिए। खनौर में डांस होता है, ऐसा नेता देखा है आपने? सूट बूट वाला, पार्टी है गरीबों की और ड्रेस है सूट बूट वाला। सुनते हैं 5 लाख से नीचे का कोई सूट बूट नहीं होता है, 2 लाख का जूता होता है वो। पांडे जी, पूरी ओवरहालिंग कराइए। वो पैसा उनका नहीं है, डिब्बा में बैठकर किरासन का तेल बेचते थे वो वाला पैसा नहीं है। नगरा में गुमती में बैठ करके लुंगी बेचते थे वो पैसा नहीं है, वो जनता का धन है। उस धन को लूट लो, उस धन को लूट लो। फिसल कर गिरते हो तो खुद से संभलना सीखो, फिसल कर गिरते हो तो खुद से संभलना सीखो। अंधेरे में भी किरण बन के चमकना सीखो। वक्त आ जाए वतन पे तो कभी आए दोस्त, सर पे कफन बांध के सड़कों पे निकलना सीखो। भारत मां बुला रही है, आपको भगत सिंह याद कर रहे हैं। एक कुर्बानी क्यों हुई थी? आपको चंद्रशेखर आजाद की शहादत याद कर रही है, आपको मंगल पांडे की शहादत याद कर रही है, आपको चित्तू पांडे की कुर्बानी याद कर रही है, और आपको जयप्रकाश नारायण की। मैं देखा हूँ माननीय अम्बिका जी, जयप्रकाश नारायण अकादमी जो आप लोगों ने बनाया वो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा अकादमी है, जिसके छत पर हेलीकॉप्टर लैंड कर जाए। मैं गया था देखने उस समय जब अखबार में छपी एक न्यूज, 2 IIT के प्रोफेसर कानपुर के कहे कि 200 करोड़ का एसी प्लांट सड़ गया, 25 लाख का जगुआर का सावर और टोटी चोर खोल ले गए। इतनी ईर्ष्या बलिया के लोगों से नहीं होनी चाहिए थी सरकार को। ये कितना बड़ा महापुरुष जो 2 आजादी की लड़ाई लड़ा, सन 1942 और सन 1975। उस बलिया के महान सपूत के नाम पर अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाई हुई
विश्व स्तर का अकादमी जिसके अंतिम फ्लोर पर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, उसकी आप रख रखाव नहीं कराए। 886 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो चुका है। न आपने जांच में किसी को पकड़ा, केवल आक्षेप लगा देना, और नहीं आप एक दलवाल रख करके उसकी पहरेदारी करा पाए। उसी जयप्रकाश नारायण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सारे लोग इमरजेंसी के बाद सत्ता की दुल्हन का घूंघट उठाए थे लोग, वरना कहाँ घूंघट उठने वाला था। एक तरफा कांग्रेस चल रही थी और उस महापुरुष के साथ यह अन्याय हुआ। यह अन्याय बलिया के साथ है। आपको काम गिनाना होगा। समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक काम किया, एक विश्वविद्यालय चंद्रशेखर जी के नाम पर बना करके, जनेश्वर जी के नाम पर देश का सबसे लंबा पुल बना करके, घाघरा नदी में 2 पुल बनाकर, ये सड़किया देखे पांडे जी, खमौन का पेमेंट पता बा, ये खानवर से ना आयल है, ये अखिलेश यादव जी पैसा दिए थे। ये सड़क जो आजमगढ़ तक 4 लेन के बराबर हुई, ये पैसा अखिलेश यादव जी दिए थे। इसमें कई पौधा जो बीच में लगवाए हैं, उसकी पेमेंट पुरुषोत्तम जी 50-50 हजार रुपया का पौधा दिखाया गया है वो, और 3-3 लाख वो पाइप दिखाया गया है। लोगों को लगता है कि विकास पुरुष है, पैसा किसी और का, राजा को पता नहीं मुसहर बन बांट लिया। पैसा अखिलेश यादव का, पैसा उत्तर प्रदेश की जनता का, और खनवर का कोटेदार कहता है कि मैं सड़क बनाता हूं, तुम सड़क बनाते हो, तुम ठेकेदार हो, कमीशन खाते हो, फायदा उसमें, पैसे के लिए राजनीति करते हो कि लोकतंत्र के लिए राजनीति करते। लोकतंत्र के लिए राजनीति करते तो सपना चौधरी का नृत्य नहीं दिखाते। आपने 25,000 युवाओं को दिग्भ्रमित कर दिया, इस इलाके में विरत कर दिया पढ़ाई से, लिखाई से, अपने उद्देश्य से। जनप्रतिनिधि कहता है, ए तनी गाड़िया में से पनिया निकाल के दे दो, तो पनिया क्या रहता है पांडे जी, गाड़ी का गाड़ी भरा रहता है। किशोरों को पकड़ाया जाता है, लोग पीकर पागल हो। मैं अपने बच्चों को बचाना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के और इस इलाके की भावी पीढ़ियों को बचाना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी बचाना चाहती है, और बचाने की दवा आपके पास है। जो कुछ हुआ वो सो हुआ, अब आप बचा सकते हो इस इलाज को। ऐ गरीबों, कभी गरीब नहीं बिका, कभी गरीब नहीं बिका। अगर गरीब बिकता तो तो अंगद को रावण खरीद लिया रहता है। अगर गरीब बिकता तो हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी होती, रावण खरीद लिया होता। कहता था मैं तीनों लोगों में सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, धनाढ्य हूँ। कभी गरीब नहीं बिका है। अगर गरीब बिकता तो गांधी का उदय नहीं हुआ रहता, अंग्रेज अभी रहता आज तक। यहाँ गरीब नहीं बिका, यहाँ मुझसे जुड़े हुए लोग बिके, और उन लोगों ने गरीबों के पॉकेट में जबरदस्ती नोट डाला। उन लोगों ने डाला, गरीब नहीं बिकना चाहता था, ले रे हथियारा है 2000 धर। अब कहा करे भाई, गाँव के पानी यहाँ का कहतन कि ले रे हथियारा धर 2000, तो धौल यहाँ से बड़ी 2000 ओट पंचरवा वाले को देना है। एक अवसर है, जालिम से कह दो कि लंगर उठा ले, हम तूफान की जीत देखना चाहते हैं। बदल दो, बहुत बड़ा संदेश जाएगा इस इलाके से, इस प्रदेश की राजनीति में। ये चुनाव एक मेले बनाने का नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र के सपने को, शहीदों के सपने को साकार करने के लिए है। ये मां बहन की इज्जत बचाने के लिए है, ये बच्चों को सही रास्ते पर ले आने के लिए है, ये नौजवानों का मार्गदर्शन करने के लिए है। इस धरती से लड़ाई होनी चाहिए बेरोजगारी की, इस धरती पर लड़ाई होनी चाहिए किसान समस्या पर, इस धरती पर लड़ाई होनी चाहिए अस्पताल के सवाल पर। बुनियादी समस्या कभी नहीं उठी 5 साल में। हवा बिना मर गए लोग, हवा नहीं मिला, हजारों लोग मरे। मेरे गांव में 22 लोग मरे थे अंबिका भाई। हमने एवरेज निकाला अगल बगल करके,
तो हमने कहा कि मेरे घर में गांव में 22 लोग मरे, छोड़ दिए, उसमें 12 छोड़ दे रहा हूँ। 10 गांव पीछे फिर जोड़ा तो 1 लाख से 10 लाख से ऊपर लोग, 1 लाख से ऊपर गांव है, 1,22,23,000, 10 लाख से ऊपर लोग गांव में मरे। महानगर छोड़ दिया था, टाउन एरिया। आप कहते हो कि लोग मरे नहीं, ऑक्सीजन बह रहा था, पछुआ हवा अस्पताल में, कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। अगर अखिलेश यादव जी द्वारा 108 नंबर एम्बुलेंस न होता तो शायद जिंदगी और तबाह हो गई रहती। कुछ बुनियादी समस्या पर काम आप नहीं किए थे। हमारे बहुत सारे करीब आए, एक हमारे मित्र हैं, आपके विधानसभा के मंत्री हैं, वो बेचारा जब मीटिंग करता था, एक आध मीटिंग मुझे भी ले गए थे, तो गरीबों में कहलवाता था कि चलो आवास मिलेगा, तो कागज सबका रख लेते थे, आवास मिलेगा, पोलिंग के दिन तक रख लिया। उल्टा हो गया है पूरा। आए गरीबों, आपके लिए 1500 रुपया महीना पेंशन की व्यवस्था है सीनियर सिटीजन को। गरीबी रेखा से नीचे के लोग या कोई भी हो, वृद्धा पेंशन, गरीबों का पेंशन 1500 रुपया महीना समाजवादी पार्टी के घोषणा संकल्प पत्र में है। एक अवसर है, बदल लीजिए। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, एक ऐतिहासिक कदम है, आन है पूरे भारत में। हम पुरानी पेंशन लागू कर देंगे। भारत सरकार हिल रही है इस घोषणा से। जोगी की तो छोड़ दीजिए कि नसिए पकड़ लिए सब। शिक्षा मित्र हैं, उनको ड्यूटी से हटा दिया गया कि ये जाकर के सपा को वोट कराएंगे लोग। उनको अध्यापक का पूर्ण दर्जा का ऐलान है। एक कोशिश है उत्तर प्रदेश को उठाने को, एक कोशिश है हर फसल का एमएसपी देने को, एक कोशिश है बेरोजगारी दूर करने का, चाहे वो आईटी सेक्टर हो और चाहे 10-12 लाख जो पद रिक्त हैं आज की तारीख में, सब भर देने का एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। दोस्तों, मैं आपसे इन्हीं बातों के साथ, ये मेरा वतन है, वतन इसी को समझ लेना, रसाना को, ये मेरा वतन है, मेरे अपनों का वतन है, आजाद और असफाक के सपनों का वतन है, पुरखों का वतन है, मेरे बच्चों का वतन है। 100 बार कहो मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है। एक बार मुट्ठी बांध लो और मुट्ठी बांध करके छड़ी पर अंगूठे से ऐसे दबा दो, सारा पूंजी बह जाएगी, ईडी जाएगी, असली जगह पर ईडी की जाएगी। सब नेता लोग सुन लीजिए, सरकार आ रही है, जो पैरवी करेंगे तो हम और सनातन पांडे उनके घर पात में दाह कर लेंगे। मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे नहीं, नहीं पैरवी होने देंगे हम लोग। अगर जोगी मेरी बात सुन लिए होते, ये चुनाव नहीं लड़ते, नहीं लड़ते। अरे इतना काला धन का आदमी पूरे उत्तर प्रदेश में अब नहीं है जितना फर्जी पेमेंट उठाया है। ये सड़क बनी जिस समय 2 लेन, पांडे जी अनिल सिंह बनवा रहे थे, सुल्तानपुर वाले मेरे संबंधित थे, उनका एस्टिमेट था 62 लाख रुपया प्रति किलोमीटर। ये फेफना टू आजमगढ़ और ये सीधागर घाट टू नगरा जब बनाए, इसका एस्टिमेट उसी समय 1,62,00,000 रुपया, 1,62,00,000 रुपया। थोड़ा सुन लीजिए, ये बीच का माल कहाँ जाता था? जो सड़क 62 लाख में बन रही थी नेताजी, उस पर 1 करोड़ ऊपर से वो कहाँ जाता था? पुरुषोत्तम जी, कहाँ जाता था? एक तथ्य है, निकलवा ले कोई। यही कमाई है। आप कहते हो कि नेताजी 12 गाड़ी में, 12:45 की 12 गाड़ी में चलते हैं, वो आपका धन है। वो मसाल उठाओ और मसाल को 3 तारीख को बटन दबा दो साइकिल पर, छड़ी पर। 10 तारीख की गणना में वो 12 गाड़ियां 12 राज्य में चली जाएंगी, उत्तर प्रदेश में। चमन को सींचने में मुझसे भी कुछ गलती हुई होगी, कहीं खड़पन कर देता हूं।
चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई। यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का, और जिन लोगों ने रौंद दिया इस इलाके को वही दावा 10 बरस से कर रहा है चमन की रहनुमाई का। मैं खड़ा भी हुआ हूं तो गरीब के पक्ष में, कभी भी इंसाफ के लिए खड़ा हुआ हूं, न्याय के लिए खड़ा हुआ हूं, किसी अबला और लाचार के लिए खड़ा हुआ हूं, किसी पूंजीपति और थैलीशाह के लिए आज तक 1 घंटा धरना पर भी नहीं बैठा हूं। ये अध्ययन कर लेगा कोई। एक गरीब के लिए सरकार भी गिरी थी, नहीं जिक्र करूंगा उसका, लेकिन सवाल गरीब का ही था। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं जीत की, लेकिन सोना मत आज से। इतने लोग हैं जो 2 बजे रात के बाद सोएंगे, हाथ उठाओ। जगे रहो आप। ये चोर अभी चोरी करना चाहता है, ऐसा सुना है आपने उम्मीदवार? और ऐसी प्रजाति देखी, प्रजात कि घर पर जाती थी भोजन करने। अरे हम उम्मीदवार हैं, हम आपके घर आ रहे हैं वोट मांगने, और यहाँ से लोग जाते थे और एक चदरा और 1500 रुपया, एक बेलोरो का भाड़ा। कौन जाती है? फला जात। आज कौन जाती है? फला जात। थोड़ा उन जातियों को चिन्हित करके गांव में उनके दरवाजे पर 10 लोग जाकर बैठो। गांव मत बेचो, न अपने को बेचो चाचा, इज्जत बचा लो अपनी भी। आपकी इज्जत बच जाएगी तो रसना इलाके की इज्जत बच जाएगी। वोट बेचवा और बेटी बेचवा मत बनो, देश बेचवा मत बनो। इस इलाके को बचाओ, नाथ नगर को, जिनकी कुर्बानियों का इतिहास का पन्ना भरा हुआ है। जिस नाथ नगर ने कभी लगान नहीं दिया, लखनेश्वर परगना, उस वीर भूमि की इज्जत को आप बचाओ। और जब गरीब लामबंद होता है तो जामवंत, सुग्रीव, नल, नील, अंगद और हनुमान की तरह से जो राम को बचा दिया वो रसड़ा को भी बचा देगा, जो सीता को बचा दिया वो रसड़ा को भी बचा देगा। मैं इन्हीं बातों के साथ ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरा कोई अंत नहीं होता है, कोई अंत नहीं है। अमिका भाई को कई जगह जाना होगा, मैं तो पांडे जी से भी प्रार्थना किया हूँ। हम लोग प्यारेलाल चौराहे पर जिस दिन बोलेंगे 10 बजे से लेकर 8 बजे रात तक, जिस दिन सब पहाट न पड़ जाए, मेरे आप तैयार रहना। अरे इतने दिन बाप दादा भूखे खाकर सोए हैं तो 5 साल थोड़ा और सह लो यार। 3 दिन में बोतल को, बोटी को बेटी के बराबर मत होने देना। ये संकल्प लेकर के जाओ। मुझे भी ले चलो, उन गरीबों का करेंगे। वो जो अमीर लोग हैं ना, सुन लो, मैं इस नस को बहुत दिन से जानता हूँ। तिवारी जी हैं, अवधेश बाबा, हर गांव में 50 से 100 वोट, 300 वोट तक दिलवा दूंगा उन लोगों का, मिनिमम 50। कल बुलाए थे उनको पांडे जी, आप जानते हैं, कसम खा कर गए कि अगर 150 वोट से गांव मेरा कम जीत गया तो आपका नहीं आऊंगा। वो लोग बहुत तपस्या करके हम लोगों के साथ बचे हैं, और वो लोग कहीं राम इकबाल सिंह हैं और कहीं सनातन पांडे हैं, वो कभी भाजपा लोग नहीं थे। जो भी खड़ा किया, आपके यहाँ राधेश्याम यादव, राम इकबाल सिंह है जो जिला प्रधान संघ अध्यक्ष थे, आपका रंग नहीं चढ़ता था। मेरे लोगों पर किसी का रंग नहीं चढ़ा, वो केवल राम इकबाल सिंह का रंग है। अगर कहीं हिल रहे होंगे तो चला जाऊंगा सामने, तो सीधा स्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए मेरी जिंदगी सस्ती है। जो मान सम्मान के साथ इस झंडे के साथ चल रहा है, पीला और लाल झंडे के साथ, मेरी जिंदगी का एक एक बूंद खून छिड़कवा सकते हो इस धरा पर, लेकिन बैक नहीं हो सकता हूं आपकी मर्यादा के सवाल पर। लेकिन इस बार लोकतंत्र कायम कर दो, वरना न कोई प्रधानी कर पाएगा, न कोई प्रमुखी कर पाएगा, न कोई बीडीसी का चुनाव लड़ पाएगा। गांव गांव दाम वहां से बंट रहा है, आज से थोड़े बंट रहा है, गांव पंचायत के चुनाव से बंट रहा है। और वो धन जब पसीने की कमाई रहता ना, तब नहीं बंटता। वो हसीनाओं का गाना सुनाकर गुमराह करना और आवारा धन को लोकतंत्र के सबसे ताकतवर राज सत्ता की गोद से ले आना,
उस धन को बांटने में कोई आहस नहीं होती है। सबकी जांच होती है, सबकी जांच हुई। राजीव राय के यहाँ भी ईडी गई, कई लोगों के यहाँ गई, इसके यहाँ ईडी क्यों नहीं गई? ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, ब्रोकर है। इस समय पूरे बलिया जिला में भाजपा कैसे हार सकती है, वैसा वैसा कैंडिडेट घोषणा के बाद भी बदल बदल कर बहन जी से ले आकर के दिलवा रहे हैं। यही कारण है कि दलित भी पहचान गया है और दलित भी पूरा परिवर्तन की बयार में इस बार बह रहा है पूरा। मैं कल बिलथरा रोड विधानसभा के 2 गांव में गया था पांडे जी, आप जानते हैं ताड़ी बड़ा गांव है और नगरा में। ताड़ी बड़ा गांव चट्टी पर बैठा, बाबू श्याम नारायण सिंह तबीयत खराब थी तो हम एक साइकिल का झंडा निकाले, हम इसको पकड़िए। पूर्व प्रधान रहे वहाँ, बहुत शानदार आदमी है, बहुत लड़े हैं आप लोगों से। वो कहे कि मैं रामपाल सिंह हूँ, मैं कोई पार्टी कभी नहीं था, आपके साथ हूँ। मैंने पूछा दलित वोट कहाँ जा रहा है? सुने छठूराम पर पूरा दलित वोट चला जा रहा है। तो लोग कहे कि 100 में 1 है अभी। तो हम कहे कि 100 में 1 है तो 3 दिन बाद वो 0 हो जाएगा। वो दलित वोट 2 जगह पर जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी में और छड़ी वाले कैंडिडेट पर भी जा रहा है। एक परिवर्तन की लहर चल रही है। बिरबल राम जी, इस लहर को हवा दो यार, नेता हो जाओगे आप भूरा राम जी के बाद। और उनके लड़के को गाड़ी में बैठाओ और हर दलित बस्ती में उनकी शहादत की कथा सुनाओ, दलित बदला लेने के लिए आमादा हो जाएगा। हर जगह जाइए। मैं बहुत आजमाया हूं आपके वोट को, मैं सामान्य नहीं आजमाया हूं, क्योंकि मेरे पास झाड़ कर एक चौहान बिरादरी मुझे वोट करती थी जिसे एमएलए हो गया, वरना टीका नहीं लगता। जहाँ गरीब ने जो प्रधानी लड़ते हैं, पूछता हूँ गरीब है साथ में, तो ना हमके मत लगा, ये बारी रहे तो बनाओ 5 साल और। जहाँ गरीब नहीं होगा वहाँ फैसला। कोई बलेसरा से लेकर कोई बड़ी हरिजन बस्ती हो रैनी तक, जहाँ मैं खाना खाकर रात में 5 आदमी के साथ कंबल ले जाकर के पेड़ के नीचे जाड़े में भी न सोया हूँ। सोचता था कि राजनीति भी बदल दूंगा और समाज भी बदल दूंगा। ये नहीं कि आकर के नगर अड्डा बंगले में सो जाऊं, वहीं सोता था। मैं जब बलेसरा गांव में हरिजन बस्ती से सुबह निकला तो चाय की चट्टी पर बड़ा प्रेम किए लोग, देखा ये लोगों ने अपन जाति बदलता। हम कहें हम जाति नहीं बदल रहे हैं, हिंदुस्तान को बल दे रहे हैं। भाषा ये मत बोलो, मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से लड़ा हूँ। कोई बनारस का सन 1983-84 का पढ़ा हुआ छात्र मिल जाए तो पूछिएगा। मैं पहला आदमी हूँ कि शासन भवन से रविदास जयंती की जुलूस निकलवाया, कभी नहीं निकलती थी। जबकि बिहार के लड़कों ने बिरला हॉस्टल में दलितों को बहुत रात को हाँकी राट से मारा। वाइस चांसलर चलने की सहमति देते थे। CS शाह साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बिहार के थे। वो साथ शासन भवन से करीब 2000 छात्रों के साथ हम लोग गए थे सिर गोवर्धनपुर रविदास मंदिर तक, और तब से रविदास जयंती मनाई जाने लगी BHU में। आज भी छात्र संघ नहीं है, लेकिन जुलूस वहां से रविदास मंदिर जाती है। एक कोशिश थी, मैंने सबके साथ मोहब्बत की। जो न समझ पाया वो मुझे विरोधी कहता है, जो न समझ पाए वो मुझे विरोधी कहता है। लेकिन मैं विरोधी एक ही चीज का हूँ, गुण और दोष में अंतर करता हूँ, बाकी सबके साथ हूँ। बस मैं आपसे कहा, जब ये सेना दीक्षित हो जाएगी, ये जब सेना लाठी में जब दूध पिला देगी शाम को, फिर तो उस गाँव में घुसेंगे नहीं। घुसने वालों को मैं जानता हूँ, इस बार थर्रा रहे हैं लोग। हिम्मत जताओ, केवल इतने का तो चुनाव है, इनके भाषण का चुनाव नहीं है। ब्रह्मत पालिए, केवल मोराल हाई करो, इतने का इलेक्शन बचा है। नोट भी छीन लो और वोट भी मत दो, नोट भी ले लो और वोट भी मांग दो। अगर ये दीक्षित कर दिया गरीब को तो आपका एमएलए और आपका एमएलए नहीं, भारत के संविधान की जीत हो जाएगी रसड़ा में। वरना संविधान भी हारेगा और गरीब भी हारेगा और इस इलाके का मस्तक भी झुकेगा। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।